खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे, अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे। अभी तो बदन में लहू है बहुत, अभी तो बदन में लहू है बहुत, कलम छीन ले रोशनाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। अजीज सामीन कराम, वतन के मुक़द्दस पासबानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हिदायत और नूर की रोशनी पर नज़र जमाए बैठे होंगे और मुंतज़िर होंगे कि कब अताए रब जलील का हुक्म हो जाए। बेशक वही रब जो हमें पालने वाला है, वही रब जो हमारी परवरिश करने वाला है, वही रब जो हमें हमारी नशोनुमा करके हमारे लहू में अपनी मोहब्बत को पिरो देता है। और वो मोहब्बत हमें इस अंदाज में मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा हमारी ज़िंदगी का खासा बन जाती है। जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं तो रब की अता, रब की अनायात, रब की खुशनुदी, ये तमाम की तमाम खुशियाँ, ये तमाम इनामात हमें उसी अंदाज में मिलते हैं जिस अंदाज में हम हक़ बंदगी अदा कर रहे होते हैं। वही खालिक़ कायनात जो आसमानों से सहर के वक्त हुक्म सादिर करता है और अपने बुरगज़ीदा मलाइका को ज़मीन की जानिब रवां तवां कर देता है और कहता है कि जाओ रमज़ान के मुबारक महीने में, कि जब मेरी रहमतें, मेरी बरकतें, मेरी अनायात, मेरी दौलत इस दुनिया वालों के ऊपर वारिद कर दी गई हैं, मेरी इस मखलूक के ऊपर इन इनायात की बारिश कर दी गई है कि जो मेरी खातिर आज सहर के वक्त जागे हुए हैं और मेरी खातिर आज इन्होंने ये वादा किया है कि आज मगरिब के वक्त तक, सूरज गुरूब होने के वक्त तक ये कुछ ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना किसी ऐसी चीज़ की तरफ देखेंगे जिससे इन्हें ख्वाहिश पैदा होगी कि हम उस चीज़ को खा लें। ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका मैंने इन्हें रमज़ान के रोज़ों में मना किया है। जाओ, जब ये बंदे मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो जाओ और इनकी दिल की आरजुओं को इनके मुताबिक पूरा कर दो और इन्हें वो अता कर दो कि जिसका ये दिल में एहसास करके बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनायात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम हम पर वारिद हैं। अशरा रहमत हमसे जुदा तो हो गया, लेकिन अशरा रहमत जुदा होते हुए बेशुमार रहमतें, बेशुमार खुशियाँ, बेशुमार हमारी दुआओं की कबूलियत की सूरत में न जाने कौन कौन से ऐसे इनामात हमें दे गया जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बरसहा बरस, नस्ल दर नस्ल हमारे लिए रहमत का बाइस रहेंगे। ये यकीन है मेरा और यही यकीन है आपका। नाज़रीन किराम, पहला अशरा हमसे जुदा हुआ, हम अब दूसरे अशरे में दाखिल हो गए, यानी कि मग़फ़िरत के अशरे में हम दाखिल हो गए। ये वो अशरा कि जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमतें तो मांगेंगे। रहमत का अशरा रुख़सत होने का मतलब ये नहीं कि अब रहमत नहीं बरसेगी, नहीं, रहमत बरसेगी। रहमत के साथ साथ अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत के इनामात भी देगा। यकीन कर लीजिए कि जब हम दिल में नियत करके रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी जानिब से ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात की तामील करते हुए उसके हुक्म के आगे सर बसजूद हो जाते हैं और लब्बैक कह देते हैं कि मेरे रब, आपने हुक्म कर दिया,
अब तो पानी को हाथ नहीं लगाना, अब तो खाने की तरफ देखना भी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप ना खुश हों। तो रब फिर वो अता करता है जो हमारी ख्वाहिश होती है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अशरे रहमत के बाद अशरे मग़फ़िरत में दाखिल होने के बाद इंशाअल्लाह होते हुए इंशाअल्लाह इस पूरे अशरे का भरपूर अंदाज में लुत्फ़ उठाएंगे और रमज़ान के रोज़ों को अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने से मुंसलिक अफराद के लिए इंशाअल्लाह रहमत का सबब बनाएंगे। नाज़रीन, रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये पैगाम नहीं देते कि हम खामोशी से प्यास और भूख को बर्दाश्त करके गुजर जाएं। सिर्फ ये मकसद नहीं है। असल मकसद हमारी ज़ात में तक़वे को पैदा करना है। असल मकसद परहेज़गारी को दवाम देना है। अगर हम इससे पहले कुछ कम परहेज़गार थे, इससे पहले अगर हमारे मामलात में कुछ कमी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दरवाज़े को फिर हमारे लिए खोल दिया जिससे दाखिल होकर के हम अपने अंदर वो खुसूसियात पैदा कर सकते हैं जो अम्बिया की खुसूसियात थी, जो औलिया अल्लाह की खुसूसियात थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बुज़ुर्गाने दीन की खुसूसियात थी, जिन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ उठाई, दुख उठाए। हम तो दुख नहीं उठा रहे, हम तकलीफ़ नहीं उठा रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस छोटी सी कोशिश के बदले में भी बेशबहा इनामात हमारे लिए अपने पास रखे हुए हैं और वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस रमज़ान को मेरे लिए और आपके लिए और इस ट्रांसमिशन को देखने वालों के लिए और जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी जानिब तारीफ़ी कलमात इस ट्रांसमिशन के लिए भेज रहे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और वो तमाम सामीन जो इस ट्रांसमिशन को बड़ी ज़िम्मेदारी से, इसमें मेरे बेशुमार शागिर्द भी शामिल हैं, असातिज़ा कराम दोस्त भी शामिल हैं, अहबाब भी शामिल हैं, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी इस कदर मोहब्बतें मुझे मौसूल हो रही हैं। बिला ताख़ीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुमताज़ सनख़ा अबरार हुसैन साहब। बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुलाहे अक़ीदत पेश करके इस प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत बख्शें। अबरार हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम ज़ियाई की नात की चंद अशार पेश करने के साथ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े
मोहब्बत करूं मैं खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका। फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी निगाहे करम या मोहम्मद, इधर भी निगाहे करम या मोहम्मद। ज़माने की झोली भरी जा रही है, ज़माने की झोली भरी जा रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबरार हुसैन इस्तिआरा हैं उस अंदाज का जिसे हकीकत में अगर शबीह लहने दाऊदी कहा जाए तो बेजाना होगा। उस अंदाज में अदायगी करते हैं जो अर्श पर मकबूलियत का सबब बनती है, और ये वो अदायगी है जो हकीकतन मोहब्बत मुस्तफ़ा से सरशार कर देती है। खुदा की खुदाई झुके जा रही है। क्या मेरी बात की तकलीद की इन्होंने, अशर रहमत गुज़र गया लेकिन अपनी रहमतें हमारे साथ साया फिगन कर गया। कि खुदा कहता है, ए बंदो मांगो तो सही, सहर का वक्त है, रोज़े की तुमने नियत कर ली, अब मेरी खातिर तकलीफ़ उठाओगे, तुम मांगो, क्या मांगते हो मैं अता करूँगा। नाज़रीन, खूबसूरत लम्हात हैं, इन लम्हात को हाथ से जाने ना दीजिए और अल्लाह से वो कुछ मांगिए जो कि आपके दिल में और आपके इल्म में है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद फिर हाजिर होंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब यहाँ मौजूद रहेंगे। अल्लामा साहब माशाअल्लाह आ चुके हैं और उनसे आज खूबसूरत गुफ्तगू हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। नूरे सहर। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। मुलाहिज़ा कर रहे हैं खुसूसी सेगमेंट सीखें इल्म अमल, जो कि रमज़ान मुबारक में आप तक बराह रास्त मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से पेश किया जा रहा है। दोनों खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार हुसैन साहब खूबसूरत नात पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर किया, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन को मैं आलम इस्लाम के मुमताज़ सना खां, जिनका कि आज हमें इंतकाल की ख़बर मौसूल हुई, हाफिज़ मुस्तकीम ख़ान मुस्तकीम 50 बरस से ज़ायद अपनी उम्र शोबा नात को दी। पूरी ज़िंदगी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतीरा बनाए रखा। आज की इस ट्रांसमिशन को उनके नाम करते हुए आज का सवाब हाफिज़ मुस्तकीम ख़ान मुस्तकीम को भेजना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा मुनीब माशाअल्लाह एक उस्ताद भी हैं, मेंटर भी हैं और मज़हबी स्कॉलर भी हैं। अल्लामा साहब, मेरे पास कुछ सवालात आ जाए हैं और पहला सवाल मैं आपसे करने की जसारत करूँगा।
आजकल एक हदीस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, और उस हदीस का मतन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रोज़े का वक्त हो जाता है, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और तुम्हारे सामने कुछ खाने पीने का रखा हुआ है और अजानों की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाती है, तो अपने खाने पीने को जारी रखो और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए खाते रहो। थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि वो दौर साइंटिफिक नहीं था, आज साइंटिफिक दौर है, हमारे पास आलात मौजूद हैं टाइम को नापने के लिए। एक तो ये डिफरेंस, दूसरा इस हदीस की जो हुर्मत है उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आज के दौर के हिसाब से। सबसे पहले तो मैं इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने से पहले बस चंद जुमलों में एक तमहीद बांध दूंगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लाखों अहादीस हैं। ठीक है, ये तो चंद हज़ार सिहाए सित्ता में जमा हुई हैं। हुज़ूर की अहादीस लाखों हैं। किसी एक हदीस को बेस बनाकर कोई हुक्म बयान कर दिया जाए और बाकी सारी अहादीस को मतलब कुछ डाल दिया जाए, ये नहज जो है ये सही नहीं है। कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, नमाज से करीब ना जाओ। तो क्या ये कहेगा कोई कि नमाज से करीब ना जाओ? आगे भी पढ़ा जाए अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे में हो। और आप देखें कुरान मजीद में भी जो शराब थी उसको आहिस्ता आहिस्ता हराम किया गया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक ज़िंदगी के अंदर एक फेज़ था और उस फेज़ में आपने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत करते हुए उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया। अब जहाँ तक रही आपके सवाल की बात, तो मदीना मुनव्वरा के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 अज़ानों का एक तरीक़ाकार राइज किया था। ये जो आप आज भी देखते होंगे शायद मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में 2 अज़ानें होती हैं, एक तहज्जुद की अलग होती है और एक अज़ान फ़जर अलग होती है। तो देखें, ये उर्दू इस्तिलाह के अंदर हम अज़ान को एक प्रॉपर अज़ान कहते हैं कि जिसमें ख़ास अल्फाज अदा किए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक फॉर्मेट है जो कि स्पेसिफिक अज़ान का है, जबकि जिसको हम समझते हैं। लेकिन जो अरबी थी और अरबिक के अंदर उस ज़माने में भी अज़ान एक ऐलान का नाम हुआ करता था। तो होता ये था कि फजर सादिक से पहले, यानी सुबह सादिक सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले कुछ देर पहले हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुलंद मकाम पर जाया करते थे, इंटीमेशन देते थे और इंटीमेशन देते थे लोगों को। वो ख़ास ये वाले अल्फाज नहीं होते थे जो अज़ान के होते थे, वो दूसरे अल्फाज होते थे कि नमाज की तरफ आ जाओ, उठ जाओ, नमाज नींद से, जिस तरह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये आप ही के अल्फाज है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर हदीस के अंदर उनको अज़ान के अंदर पसंद फरमा के उनको डाला, ये आप ही के अल्फाज थे। तो ये बेसिकली इंटीमेशन होती थी, लोग सहरी कर रहे हैं वो सहरी से रुकना शुरू हो जाएं, जो सो रहे हैं वो उठ जाएं, नमाज के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फिर आते थे और वो जो स्पेसिफिक अज़ान जिसके अल्फाज अल्लाह ताला ने सहाबा को और हुजूर को ख्वाब के अंदर बताए थे कि ये स्पेसिफिक अज़ान है जो नमाज के लिए दी जाएगी, इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम जो है वो अज़ान दिया करते थे। तो ये जो हदीस जो सर्कुलेट हो रही है वो पहला जो ऐलान होता था, उस पहले ऐलान के लिए की वजाहत के लिए हुजूर ने फरमाया कि अगर पहली अज़ान जो कि बिलाल हबशी देते हैं उस वक्त अगर तुम्हारे सामने कुछ मौजूद हो तो इसका मतलब अभी सहरी का टाइम खत्म होने में कुछ 4-5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट बाकी हैं। अकॉर्डिंगली तुम अपना खाना पीना वो वाला खत्म कर लो ताकि दूसरी जब अज़ान हो जो एक्चुअल अज़ान फजर है उससे पहले तुम सहरी से फारिग हो चुके हो। तो एक तो इसमें ये वजह सबसे पहले जान लेना जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि जो सहरी का टाइम है उस जमाने में आलात नहीं थे, लेकिन उस जमाने में टाइमिंग को खास तौर पर बता दिया गया था कि किस चीज़ का क्या टाइम है और किस चीज़ का क्या टाइम नहीं है। और पहले ज़माने में लोग सितारों और रोशनी और सूरज और इस हिसाब से चांद की जो मूवमेंट थी, चांद सूरज सितारे इनकी मूवमेंट से चीज़ों का अंदाजा लगाया करते थे। कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र कि तुम रोज़े रखो कब से, जब सफेद धागा काले धागे से बाहर ना निकला है। कुरान मजीद की आयत है। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो सूरह बकरा की आयत है इसके हवाले से हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अर्ज करते हैं कि जब ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई तो मैंने अपने तकिए के नीचे एक काला धागा और एक सफ़ेद धागा रख लिया और मैं ये देखने लगा कि ये सफ़ेद धागा जो काले धागे में से कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने ऐसा किया तो सही लेकिन कुछ पता ना चल सका। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा तकिया बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, रात जो खैतुल अस्वद है
काला धागा इससे मुराद रात है, और रात की खैतुल तारीकी अबयद, और सुबह की सफेदी। खैतुल अबयद जो है उससे सफेदी मुराद है और इससे दिन मुराद है। ठीक है। तो ये जब सहरी का टाइम खत्म होता है, ये एग्जैक्ट वो टाइम होता है कि जब आसमान के पीछे एक बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक रोशनी की एक जिसको कहते हैं लेयर आती है, और उस लेयर से फिर सारे आसमान पर रोशनी फैल जाती है। तो वो जो पहली किरण होती है, पहली रोशनी की लेयर होती है, वो इंटीमेशन होती है कि सहरी का वक्त खत्म और यहाँ से फजर का वक्त शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत अगेन शुरू वाली बात कि अगर कोई आप एक हदीस पढ़ लेंगे और सारी दूसरी हदीस पर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो इसमें बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब ये फरमा दें कि अब अजान हमारे पास मुख्तलिफ औक़ात हैं। पहली अजान हो जाती है, अब अजान से पहले वो टेलीविज़न के ऊपर बाकायदा वबिस्सौ में गदिन वही तो टाइम चलता है, और 60 सेकंड के फ़ौरन बाद अजान स्टार्ट होती है। तो कहीं ऐसा होता है जी अजान स्टार्ट हो गई, उसके बावजूद थोड़ा बहुत पानी अगर बचा हुआ है तो कहते हैं भाई 1-2 घूंट पिए। अब कोई शख्स पी रहा है और अजान हो गई, तो क्या वहीं उसको उलट दे या रुक जाए, क्या करे? ये एक थोड़ा सा है शरई हुक्म यही है कि देखें उस ज़माने में तो हमें टाइम देखने के बहुत सारे उसूल होते थे कि सूरज से देखें। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी आपने जिक्र किया, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। हमें तो जब हम पढ़ते थे तो मदरसों के अंदर बाकायदा पढ़ाया जाता था कि मिसल सानी है, मिसल अव्वल है, या असर का वक्त है, या मगरिब का वक्त है, ईशा का वक्त है, तरीका बताया जाता था। लेकिन अब तो आपके पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उसमें टाइम में एक एक मिनट एक एक सेकंड मौजूद है। आप उस टाइम को फॉलो करते हुए, अच्छा वो जितनी भी एप्लीकेशंस के अंदर टाइम मौजूद है उसमें बड़े बड़े मदारिस का पीछे हाथ है। कुछ लोग ये कहते हैं भाई इस्लाम में इतनी, दीन में इतनी सख्ती नहीं है, अगर आपने अगर 1-2 सेकंड ऊपर हो गया खा पी लिया तो क्या हर्ज है? कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, उन लोगों से मेरी अर्ज ये है कि वो बात आपकी ठीक है, लेकिन रोज़े के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सख्ती फरमाई। अगर आप ये फिर तो आप ये भी सोच लें कि दीन में इतनी सख्ती नहीं, आप नमाज पढ़ लें, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर और सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते कुछ खा पी लें, फिर आप वो भी कर लेना, जब दीन में तो सख्ती है नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में दीन ने एक तरीका कार बनाया, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। देखिए आप किसी इदारे में काम करते हैं और आपको माशाल्लाह पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाना है, आपका स्कूल्स में आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपने ये ड्रेस पहनकर आना है। जो बच्चा आपके स्कूल में बगैर यूनिफॉर्म पहने आ जाए, आप उसको कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना कि क्या किया आपने, क्योंकि उसने उस यूनिफॉर्मिटी को तोड़ दिया। तो बिल्कुल सेम इसी तरह एक तरीका कार जो इस्लाम ने शरीयत में अता फरमाया, हमें उसको फॉलो करना है। तो जो आपने सवाल किया, अगर मुंह में कुल्ली है यानी मुंह में पानी है, और अगर अजान आपने टाइम देखा और टाइम एकदम खत्म हो गया, और हमारे शहर में माशाल्लाह एक अच्छी रिवायत थी, पहले अभी के इलाकों में होती है कि एक सायरन बजता है, जैसे टाइम खत्म होता है एक सायरन बजता है। अच्छी चीज़ है, आज भी है। तो अगर आपको सायरन की आवाज़ आ जाए, जो पानी मुंह में उसको फौरन जाके बेसिन के अंदर कुल्ली कर दें। अब वो आप नीचे नहीं उतार सकते, उसमें आप कोई लिहाज ना करें, कोई लिहाज ना करें। तो क्योंकि अगर हमने आज ये आपको इजाजत दे दी कि ठीक है जो मुंह में है वो उतार लें, तो फिर जोहर के वक्त में भी गलती से मुंह में पानी चला जाएगा, फिर दिन में भी गलती से पानी जाना, फिर आप थोड़ी बाद खजूर भी जाना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप चीज़ों वो तो ये तो पता है, अवाम अल अवाम कल अनाम, अवाम को एक जो उंगली दी जाए तो फिर आहिस्ता से हाथ पकड़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए फिर सद्देबाब किया जाता है। अच्छा, इसी तनाजुर में अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ। जो मुझे कुछ सवालात मिले उनमें से जो याद आ रहे हैं वो, अब हम बहुत ज़्यादा प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, ठीक है, गर्मी की वजह से, तो क्या थोड़ा सा पानी लेके क्या कुल्ली की जा सकती है? देखिए कुल्ली का शरीयत में कोई मना नहीं है, आप जितनी कुल्लियाँ करना चाहें करें, ठीक है, लेकिन उस कुल्ली का जो वो इसको कहते हैं ना कि रिएक्शन है, रिएक्शन से मुराद है कि वो कुल्ली का पानी मुंह होठों से बाहर निकले, हलक से नीचे ना उतरे, बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। कुल्ली करने में शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है, और हाँ लेकिन आदतन तो नहीं कर सकते ना। आदतन से मुराद ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो देखें, आप जब नमाज पता चले यार थोड़ी देर के बाद जाके पानी का गिलास देखो, वुजू जब आप करते तब कुल्ली करते हैं जी, उसमें कोई मान्यता नहीं। हाँ, रोजे के अंदर खास तौर पर मना किया गया कि आप गरारे नहीं करेंगे, गरारा नहीं करना, गलती से गरारा करते हुए पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे उतरा, आपका रोजा चला जाएगा। गरारा करते हुए तो जाएगा पानी में, तो इसीलिए तो मना किया गया, इसीलिए मना किया गया कि आप रोजे के अंदर, रोजे की हालत में फर्ज गुस्ल के अंदर गरारा करना, और ये नाक में पानी ऊपर चढ़ाना ये फर्ज है, लेकिन हालत रोजा में इन दोनों से मना किया गया। जब रोजा हो तो न गरारा करेंगे न नाक में पानी चढ़ाएंगे, जब रोजा खुल जाएगा, इफ्तार हो जाएगा, इसके बाद गरारा करेंगे, इसके बाद नाक में पानी। तो फिर ये भी आप बता दें कि जब वजू कर रहे हैं हम, तो पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए कि सिर्फ मुंह हमारा ऊपरी जो सतह है यानी कि दांतों वाला हिस्सा है जो सिर्फ वो तर हो, या हलक तक अगर पानी पहुंचता तो क्या ज़्यादा पानी अगर हमने मिसाल के तौर पे कोशिश करें कि हम वजू करते वक्त जब हम वजू कर रहे हों तो कुल्ली करना ये सुन्नत मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद मदा व इस्तंशका,
तो कुल्ली करना सुन्नत मुबारक है। तो अगर एक चिल्लू, एक हाथ वाले चिल्लू में भी अगर आप पानी लेके इसको मुंह में ले लेंगे, ये पानी इतना सफिशिएंट होता है कि आपके मुंह के अंदर के हिस्से को गीला कर दे। आपने दोनों हाथों से चिल्लू भरकर अगर अपने मुंह के अंदर लिया तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और जब ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए तो उसका अंदर जाने का यानी हलक से नीचे उतरने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें रोज़े में एक चिल्लू से जो है ना अपनी कुल्ली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये भी दीन ने बड़ी नरमी बरत दी, वरना शायद ये भी मना हो जाता है कि आपने कुल्ली भी नहीं करनी। अच्छा, कुल्ली वैसे भी मैं आपको ये बता दूं, देखिए कुल्ली करना सुन्नत मुबारक है, ये फर्ज नहीं है। अगर आपको ये टेंशन हो ना और परेशानियों के, अगर कुल्ली के लिए एक चुल्लू से ये पानी लूंगा तो मेरा हलक में पानी जाने का अंदेशा है, तो आप कुल्ली भी ना करें, इसकी भी इजाजत है, क्योंकि कुल्ली सुन्नत है और रोजा फर्ज है। तो रोजा प्रायोरिटी है, कुल्ली इसके बाद है। तो फिर वजू के फराइज अदा, वजू के सिर्फ फराइज अदा कर लें। आप शुरू ही चेहरा धोने से करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कुल्ली ना करें, कोई मसला ना करें। ठीक है, ये है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने कुल्ली कर ली, गलती से चला गया, जान करके नहीं, कतरा चला गया, तो क्या रोज़ा उसका बातिल हो गया? अब जो है ना, दो रोज़ा जो फस्क होता है उसकी दो, मतलब जो ख़त्म होता है उसके दो तरीक़ाकार हैं। ठीक है। एक होता है रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया जाना, और एक होता है रोज़ा गलती से टूट जाना। ठीक है। अब एक शख्स है, उसको ये तो मालूम है कि मेरा रोज़ा है, ठीक है, कुल्ली कर रहा था, लेकिन अनजाने में कोई तवज्जो ना रही, कुछ भी गलती हो गई और एक कतरा हलक में चला गया। अब ये रोज़ा उसका टूट जाएगा और अब इसकी एक कज़ा इसने करनी है, लेकिन साथ इसके कि अब इसने जो है वो रोज़ा कंप्लीट करना है एज इट इज़। इसमें कोई अब ये रहे नहीं कि अब हलक में अब एक कतरा चला गया तो अब बस अब आपने सारा काम कर लेना, ऐसा नहीं है। ये भी गुनाह है। तो आप एक कतरा चला गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है। वो रब जानता है कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, गलती से हो गया। लेकिन बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जो गलती से हो जाने के बाद भी सज़ा मिलती है। आप और हम असातिज़ा में से हैं, आप माशाल्लाह आप तो जानते ही हैं, बाद वक़्त हमें मालूम होता है ये बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन उसने ऐसी गलती कर दी होती है कि उसको सज़ा देना दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि ये इस चीज़ की सज़ा मिली ताकि ये लोग ये गलती ना करें और इसकी तवज्जो रखें। तो अगर एक कतरा भी गलती से पानी के अंदर चला गया, अब हम खा पी नहीं सकते, और इस रोजे की हमें एक जो कज़ा है, कफ़ारा नहीं है, इसकी जो कज़ा है वो कज़ा रोजा रख के ही अदा होगी। एक रोजा रखेंगे तो इसकी कज़ा अदा हो जाएगी। 10 मिस्कीनों को या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने से मसला हल नहीं होगा। कफ़ारा है, और वो जो ना इससे जो ज़्यादा बड़े मामलात होते हैं उनमें जो ना होता है जैसे इंसान ने जानबूझकर खा लिया, ठीक है, अब तो कफ़ारा ही कफ़ारा है ना, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब आज का दौर है, और उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं थी, लोग ऊँटों पर सफ़र किया करते थे। सिर्फ मक्का से मदीना अगर सफ़र किया जाता था तो कई दिन में सफ़र तय हुआ करता था। उस दौर में तो ये बात समझ में आती है कि मुसाफिर रोज़ा ना रखें। आज आप कराची से चलें और 1 घंटे में आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, यानी 150 पौने 200 किलोमीटर का। तो रोज़े की क्या शर्त है कि मुसाफिर के ऊपर वो हदीस लागू होती है कि मुसाफिर रोज़ा रखे या ना रखे? क्या थोड़ा सा इसको तफसीली बयान कीजिएगा। देखिए, सफ़र की हालत में रोज़ा रखने का जो वो जिसको कहते हैं कि एक हुक्म दिया गया है, इजाज़त दी गई है रोज़ा छोड़ने की, तो वो मुसल्लम है। अब इसमें छोटे और बड़े सफ़र का ताल्लुक नहीं है। सफ़र तो ये भी हुआ ना कि अगर कराची के कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है तो ये शहर से नहीं, शहर से बाहर होना ज़रूरी है। अच्छा, शहर से यानी शहर की तब्दीली ज़रूरी है उसमें, और इसमें ख़ास नाज़रीन शहर की तब्दीली होना ज़रूरी है, जहन में रखा जाए, और शहर की तब्दीली ज़रूरी है, और वो वाकई में दौरान सफ़र, यानी जो आप एक शहर से दूसरे शहर गए, ठीक है, और दूसरे शहर में आपका अगर 15 दिन से कम रुकने का इरादा है तो अब आप मुसाफिर कहलाएंगे। अच्छा, ये भी शर्त है? जी। तो अब दौरान सफ़र, यानी जब तक आप किसी दूसरे शहर में और 15 दिन से कम रुकने का इरादा है तो आपको शरीयत ने इजाज़त दी कि आप अपना रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब होगा ये कि आप अगर 15 दिन से ज़्यादा रुक रहे हैं फिर रोज़ा नहीं, तो फिर अगर 15 दिन से ज़्यादा रुक रहे हैं तो जो मेरा टाइम है सफ़र का, सिर्फ उस सफ़र में मुझे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वहाँ पहुँचते ही मैं मुकीम कहलाऊंगा, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा का स्टे, अब उस शहर के अंदर मैं रोज़ा नहीं छोड़ सकता। अब मिसाल तौर पे मेरा हैदराबाद में जा रहा हूँ तो सफ़र 1 घंटे का है, तो मुझे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, या किसी ऐसे जो ना कंट्री में जा रहा हूँ जिसका सफ़र जो है तकरीबन 16 से 18 घंटे का है, जो मेरा पूरा एक रोज़ा कवर करेगा, फ्रॉम सहरी टिल इफ्तार, तो वो रोज़ा मुझे छोड़ने की फिर इजाज़त है। तो ये जो ना सफ़र के शरीम आजकल के दौर में वैसे बुज़ुर्गों ने जो लिख दिया वो ये लिख दिया कि ये जो सफ़र में रोज़ा छोड़ने की सिर्फ और सिर्फ इजाज़त है,
इजाजत है, देखिए इसमें ममानियत नहीं है। ममानियत से मुराद है कि रख लेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें जब शरीयत कोई हुक्म देती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाता है। सफ़र के अंदर औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो अगर बिल्कुल सख्त हुक्म दिया जाएगा कि नहीं आप सफ़र के अंदर रोज़ा नहीं छोड़ सकते, तो हो सकता है औरतों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, परेशानी का बाइस बन जाए। तो इसलिए सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी। अब अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जो माशाल्लाह सेहतमंद हो और वो भले से ही 20 घंटे का सफर हो, वो पूरा रोजा रख सकता हो, ठीक है, उससे रोजा रखना ही चाहिए। ठीक और उसके लिए रोजा रखने में ही आफियत है। क्यों? क्योंकि रमजान के एक दिन के रोजे के इवज आप सारी जिंदगी भी रोजा रखते रहें तो उस एक रोजे का जो फजीलत है उसको नहीं पा सकते। मतलब रमजान का रोजा तो रमजान का रोजा है ना, आप आम दिनों में क्या कैसे उसको अल्टरनेट कर सकते हैं? कर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से जो माशाल्लाह नाज़रीन समाअत कर रहे हैं उनकी गोश गुजार, उनकी खिदमत में अर्जी है, अगर रख सकते हैं रोज़ा तो प्लीज़ रोज़े को ना छोड़ें। इसमें अच्छा टाइम जोन का भी फ़र्क आता है। अक्सर माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर लोग उम्रे के लिए जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, मदीने में सहरियाँ अता फरमाए, इफ्तार अता फरमाए। तो लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनका 2 घंटे का रोज़ा एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है। तो इट्स ओके, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और इस टाइम जोन के डिफरेंस को कवर कर सकते हैं और 2 घंटे का रोज़ा लंबा, मतलब फिर वो उस इलाके के हिसाब से रोज़ा जैसे ही आपने यहाँ से सफ़र के लेट सपोज आज भी अगर आप हैदराबाद भी जाते हैं तो हैदराबाद की टाइमिंग में फर्क है, इसको 4-5 मिनट और आप अंदरूनी सिंध जाएंगे तो वो पंजाब पहुंचेंगे तो वो अलग है। जी, तो जब आप उस शहर में पहुंचेंगे तो फिर उस शहर की रियायत करते हुए रोजा खोलेंगे और रोजा रखेंगे। तो जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे और 2 घंटा अगर आप आगे लंबा हो गया रोजा तो भी आप उसी हिसाब से रोजा खोलेंगे। मतलब कराची से जहाज में बैठ करके मदीना मुनव्वरा या मक्के का सफर है तो मक्के में पहुंचने के 6 घंटे का भी डिफरेंस आता है, तो वो वहां के हिसाब से 6 घंटे उनको कवर जो टाइम डिफरेंस होगा आपको। अच्छा इसमें शायद मुशक्कत, अच्छा अब जो बात मैंने पहले की थी कि इसीलिए इजाजत है। कोई हो सकता है ये कहे कि नहीं यार 6 घंटे का रोजा लंबा हो जाएगा, ये मेरे लिए तकलीफदेह हो जाएगा, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, जो शुगर वाले, डायबिटीज के पेशेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इजाजत दी गई। हार्ट पेशेंट है कि भाई कोई दवाई ऐसी आ रही है कि जो जिसका ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसका इफेक्ट फिर मेरी बॉडी पर आना शुरू होगा, इसलिए सिर्फ इजाजत दी गई। कोई अगर रोजा लंबा करके रख भी सकता है तो उसमें फजीलत ही है। अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत और मैं समझता हूँ अबरार भाई सैर हासिल गुफ्तगू रही। नाज़रीन कराम इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत को हम रमज़ान भर जारी रखेंगे क्योंकि हम सीखें, इल्म अमल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं तो मैंने भी सीखना है और इंशाअल्लाह मेरे जो सामीन हैं उन्होंने भी इल्म हासिल करना है। इन्हीं ख़यालात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। और अबरार भाई से गुजारिश करूँगा कि कोई खूबसूरत सा कलाम जो है वो पेश करके हमारे अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह मिर्ज़ा ख़ान रहमा के मारूफ़ कलाम के चंद अशआर। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। असालत कुल सयादत कुल, अमारत कुल,
असालत कुल इमारत कुल सयादत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए के सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे